एलिसा लैम के रहस्यमयी मामले और उनकी मृत्यु के संदेहास्पद परिस्थितियों में आपका स्वागत है, जो सेसिल होटल में घटित हुई। यह भयावह रहस्य वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है और जांचकर्ताओं और जनता को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। होटल के जल टैंक में एलिसा लैम के शव की ठंडी खोज से लेकर वह रहस्यमय एलिवेटर वीडियो जिसने असंख्य सिद्धांतों को जन्म दिया, इस मामले ने कल्पना को निरंतर मोहित किया है। सेसिल होटल अपनी अंधेरी इतिहास और अपराध तथा त्रासदी से जुड़ाव के साथ एलिसा लैम के अंतिम क्षणों का दृश्य बनता है। जैसे ही जांच आगे बढ़ी, मीडिया का उन्माद और भी बढ़ गया, जिससे एक लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री का विमोचन हुआ जिसने मामले में फिर से रुचि जगा दी। इंटरनेट जासूसों और रेडिट जैसे मंचों ने सुराग खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नए सिरे से अटकलें और विश्लेषण शुरू हुआ। सालों से विशेषज्ञों और शौकिया जासूसों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें परलौकिक, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और यहाँ तक कि संभावित षड्यंत्र शामिल हैं। एलिसा लैम की मृत्यु ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया जो इन समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को झेलनी पड़ती है। एलिसा लैम की स्थायी विरासत एक लंबी छाया बनकर कायम है, लोकप्रिय संस्कृति को मोहित करती है और किताबों, फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित करती है। उनके मामले के अनुत्तरित प्रश्न और अनसुलझे रहस्य यह याद दिलाते हैं कि न्याय अभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम एलिसा लैम की पहली और उस ठंडी कहानी का अन्वेषण करते हैं जो हमारी सामूहिक चेतना को सताती रहती। सेसिल होटल में एलिसा लैम की गुमशुदगी से जुड़े घटनाओं को उजागर करें। इस मामले के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक वह कुख्यात एलिवेटर वीडियो है, जिसने एलिसा के विचित्र व्यवहार को उसकी गुमशुदगी से कुछ ही क्षण पहले कैद किया था। एलिवेटर वीडियो तेजी से वायरल हो गया, ऑनलाइन समुदाय को मोहित कर लिया और एलिसा लैम के साथ क्या हुआ होगा इस पर अंतहीन अटकलें लगाईं। वीडियो में वह बेचैन होकर एलिवेटर के बाहर झांकती दिखती है, जैसे कि वह किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उसकी अनियमित हरकतें और अस्पष्ट कार्यों ने कई लोगों को उलझन और जिज्ञासा में डाल दिया। वीडियो जारी होने के बाद से उस रात एलिसा के व्यवहार को समझने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ का कहना है कि वह मानसिक विक्षोभ से जूझ रही थी, जबकि अन्य मानते हैं कि वह ड्रग्स के प्रभाव में थी। इसके अलावा कुछ का मानना है कि उनमें कोई साजिश शामिल थी, जिससे यह सुझाव दिया गया कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था या उन्हें धमकी दे रहा था। वीडियो इस मामले में एक केंद्रीय सबूत के रूप में बना रहता है और ऑनलाइन समुदायों, सोफे पर बैठे जासूसों और जांचकर्ताओं के बीच व्यापक चर्चाओं और विश्लेषणों को प्रेरित करता है। यह एलिसा लैम की गुमशुदगी की रहस्यमय परिस्थितियों की एक भयावह याद के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे एलिवेटर वीडियो फैलता गया, वैसे वैसे एलिसा लैम के विचित्र कार्यों को समझाने के प्रयास में सिद्धांत भी फैलते गए। कुछ प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है एनकाउंटर सैटल, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। कई लोग मानते हैं कि एलिसा लैम किसी मानसिक बीमारी जैसे विद्रोह विकार या सिस्टोफ्रेनिया से पीड़ित थी, जिसने वीडियो में उनके असामान्य व्यवहार में योगदान दिया हो सकता है। परलौकिक गतिविधि। एक और सिद्धांत यह सुझाव देता है कि एलिसा लैम अदृश्य अलौकिक संस्थाओं के साथ बातचीत कर रही थी, एक विचार जो सेसिल होटल के अंधेरे इतिहास और परलौकिक घटनाओं की प्रतिष्ठा से उत्पन्न होता है। ड्रग प्रेरित एपिसोड। कुछ का अनुमान है कि एलिसा लैम ड्रग्स के प्रभाव में थी या बुरे प्रतिक्रियाओं का सामना कर रही थी, जिससे उनकी एलिवेटर में
दुविधाग्रस्त और चिंतित स्थिति उत्पन्न हुई। इन सिद्धांतों ने एलिसा लैम की गुमशुदगी के रहस्यपूर्ण मामले में गहन बहस और आगे की जांच को प्रेरित किया है। जबकि एलिवेटर वीडियो उनके अंतिम क्षणों की एक झलक प्रदान करता है, यह अधिक प्रश्न उठाता है जितना उत्तर देता है। सेसिल होटल की भूल भुलैया वाली दीवारों के भीतर एक भयावह खोज की जाएगी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। होटल के शीर्ष पर स्थित एक जल टैंक में एलिसा लैम का निर्जीव शरीर मिला। उनकी मृत्यु की रहस्यमय परिस्थितियों ने जांचकर्ताओं और शौकिया जासूसों को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। एलिसा लैम एलिवेटर वीडियो ने ऑनलाइन समुदाय को मोहित कर लिया और उनकी गुमशुदगी से जुड़े रहस्यमय घटनाओं की एक झलक प्रदान। वीडियो में एलिसा अजीब तरह से व्यवहार करती दिखती है, मानो किसी अदृश्य व्यक्ति या वस्तु के साथ बातचीत कर रही हो। यह भयावह फुटेज इस मामले का अनुसरण करने वालों के बीच दोनों ही आकर्षण और भ्रम को प्रेरित करता है। जब एलिसा लैम की अपराध दृश्य तस्वीरें सामने आई तो वे इस मर्मस्पर्शी पहेली का एक और टुकड़ा बन गई। इन छवियों का विश्लेषण करने से उस भयावह वातावरण की एक झलक मिलती है जो खोज के आसपास थी। तस्वीरें एक दृश्य प्रमाण प्रस्तुत करती है जो मामले की जटिलता को और गहरा करती है। जल टैंक में एलिसा लैम का शव मिलने से अनेक अस्वाभाविक प्रश्न उठे। वह वहां कैसे पहुंची? डैड सडनली, क्या इसमें कोई साजिश थी? अपराध दृश्य तस्वीरें बहुत कम सुराग देती हैं, लेकिन अटकलों को प्रज्वलित करती हैं, जिससे यह मामला और भी जटिल हो जाता है। जांचकर्ताओं ने सबूतों का गहनता से निरीक्षण करते हुए और अपराध स्थल की बारीकी से जांच करते हुए उस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया जो सेसिल होटल को ढकता हुआ प्रतीत होता है। होटल में की गई खोज ने केवल रहस्य को और गहरा किया, जिससे दुनिया एलिसा लैम की दुखद नियति से मोहित और उत्तर के लिए बेताब बनी रही। डाउनटाउन लॉस एंजल्स में स्थित सेसिल होटल एक लंबा और कुख्यात इतिहास रखता है, जिसने इसे अमेरिका के सबसे प्रेतवादित होटलों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा। 1927 में निर्मित होटल ने तेजी से अपराध और त्रासदी के लिए एक केंद्र बन गया। सालों से एक अंधकारमय और विचलित करने वाली ग्राहक सेवा को आकर्षित किया। सेसिल होटल से जुड़ी सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक 1931 में हुई, जब मेहमान डब्ल्यू के नॉर्टन को उनके कमरे में जहर की गोलियां खाकर मृत पाया गया। यह होटल की दीवारों के भीतर घटित होने वाली रहस्यमयी मौतों की श्रृंखला में पहली घटना थी। आने वाले वर्षों में सेसिल होटल सीरियल किलर्स और अपराधियों के लिए एक आश्रय स्थल बन गए। 1980 के दशक में रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टाकर के नाम से जाना जाता है, ने अपने हत्या के दौरे के दौरान होटल में ठहराव किया, जिससे स्थापना को और भी कुख्याति मिली। होटल से जुड़ा एक और भयावह मामला 1964 में टेलीफोन ऑपरेटर वोल्डी ओसगुड की हत्या का था, जो स्किड रो समुदाय में एक प्रिय व्यक्तित्व थी। उनका शव उनके कमरे में पाया गया था, जिसमें यौन उत्पीड़न और गला घोटने के सबूत मिले थे। ओसगुड आज भी अनसुलझी है। सेसिल होटल ने कई व्यक्तियों के लिए एक अस्थायी निवास स्थान के रूप में भी काम किया, जो गरीबी और नशे की लत से जूझ रहे थे, जिससे इसके भीतर उच्च स्तर की आपराधिक गतिविधि हुई। यह कानून प्रवर्तन और फौजी पत्रकारों के लिए एक केंद्र बन गया, जो होटल के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। एलिसा लैम की गुमशुदगी और मृत्यु केवल सेसिल होटल की पहले से ही धूमिल प्रतिष्ठा में जोड़ती है।
इसे न केवल लॉस एंजल्स बल्कि दुनिया भर में सबसे भयावह स्थानों में से एक के रूप में स्थापित करती है। इसके इतिहास की भयावहता और रहस्य इसे उन लोगों के लिए एक स्थायी आकर्षण बनाते हैं जो अज्ञात और भयानक में रुचि है।